अध्यात्म और आस्था की नगरी, ऐतिहासिक मंदिरों से सजा और पौराणिकता की पहचान लिए हुए महाराष्ट्र का नासिक शहर अब विकास और आधुनिकता का भी बड़ा उदाहरण है। देश के कोने कोने से पर्यटक साल भर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ के कुंभ मेला, पंचवटी और शिरडी जैसे धार्मिक स्थल और हाई क्वालिटी के अंगूर, किशमिश और प्याज के लिए पूरे देश में मशहूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से नासिक ने प्रगति के पथ पर तेजी से दौड़ लगाई है और इस दौड़ में यहाँ के बेहतरीन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम योगदान है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपनी दूरदर्शी सोच से जिस तरह यहाँ पर यातायात और संचार के संसाधनों पर काम किया है, उसके बाद से नासिक के कृषि, व्यापार और रोजगार में चौतरफा विकास देखने को मिला है। एक के बाद एक कई बड़े प्रोजेक्ट शहर को सौगात में मिले हैं और कई पर लगातार काम जारी है। नासिक के लिए अब ऐसा ही एक प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है जिसे नितिन गडकरी जी अपने शुभ कर कमलों से यहाँ के लोगों को समर्पित कर रहे हैं। NH 753J जलगांव, भड़गांव, चालीसगांव, नांदगांव, मनमाड सेक्शन का नांदगांव से मनमाड तक का EPC अंतर्गत उन्नतीकरण का काम 253 करोड़ रुपए के लागत से बने इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 21.375 किलोमीटर है। इस सड़क के उन्नतीकरण से जलगांव और नासिक के जिला मुख्यालयों और कई तालुका मुख्यालयों के बीच कनेक्टिविटी में बेहतरीन सुधार हुआ है। इसी के साथ गडकरी जी जिले के लिए कुछ नई परियोजनाओं का भी शिलान्यास कर रहे हैं। ये परियोजनाएं हैं: NH 3 के गोंदे पिंपरी सदो सेक्शन का 4 लेन से 6 लेन चौड़ीकरण। इसकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर और लागत 866 करोड़ रुपए है। समृद्धि एक्सप्रेसवे से शुरू होने के बाद गोंदे से पिंपरी सदो तक के सेक्शन समृद्धि एक्सप्रेसवे जाने के लिए ये लिंक रोड होगा। मतलब ये है कि इस परियोजना से मुंबई और नासिक की ओर का सफर ज्यादा सुखद और सुरक्षित होगा। 2. NH 752G के सटाणा मंगरूल सेक्शन का चौड़ीकरण और उन्नतीकरण। इसकी कुल लंबाई 37 किलोमीटर और लागत 429 करोड़ रुपए है। 3. NH 3 के 10वां मील DRDO जंक्शन और आंबे बहुला जंक्शन पर फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण। इसकी कुल लंबाई 4.3 किलोमीटर और लागत 211 करोड़ रुपए है। 4. NH 160A के खंबाले से पहिने और सांपगांव से अंबोली का EPC अंतर्गत सुदृढ़ीकरण का काम। इसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर और लागत 38 करोड़ रुपए है। 5. NH 60 के नासिक पुणे राजमार्ग पर गुड़ेवाड़ी फाटा से सिन्नर शहर तक EPC अंतर्गत उन्नतीकरण का काम। इसकी कुल लंबाई 9 किलोमीटर और लागत 14 करोड़ रुपए है। 6. NH 160A के घोटी सिन्नर सेक्शन पर सड़क सुरक्षा सुधार का काम। इसकी कुल लंबाई 53.50 किलोमीटर और लागत 11 करोड़ रुपए है। 7. NH 3 के पिंपलगांव नासिक गोंदी सेक्शन पर LED लाइट की समुचित व्यवस्था का काम। इसकी कुल लंबाई 51 किलोमीटर और लागत 7.5 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर 205 किलोमीटर लंबी इन 7 परियोजनाओं के लिए 1576.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और गडकरी जी इसका शिलान्यास कर रहे हैं। इन परियोजनाओं के अलावा जिले में कई और परियोजनाएं प्रगति पर हैं। ये परियोजनाएं हैं: सिन्नर शिरडी सेक्शन का चौड़ीकरण, घोटी सिन्नर ब्लैक स्पॉट पर फ्लाईओवर का निर्माण, पिंपरी सदो जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण, सिन्नर के मालेगांव MIDC जंक्शन पर VUP का निर्माण, नासिक पेट सेक्शन पर पेट शहर बाईपास का निर्माण और कुसुम्बा मालेगांव सेक्शन पर मालेगांव शहर बाईपास का निर्माण। ये परियोजनाएं जिस गति से पूरी हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, उससे नासिक शहर और जिले को ट्रैफिक की झंझट से जल्द छुटकारा मिलेगा। इन परियोजनाओं के जरिए नासिक शहर और जिले को मध्य, उत्तर और पूर्व भारत से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की वजह से नासिक और अधिक अहम बनता जा रहा है। नासिक जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों के काम की बात करें तो 2014 तक जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 285 किलोमीटर थी, वहीं 2014 के बाद से 351 किलोमीटर के नए राजमार्ग घोषित हुए हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई अब 636 किलोमीटर है।
यानी कि पिछले 8 सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में 123% की बढ़ोतरी हुई है। नासिक जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 28 कार्यों की मंजूरी दी गई है। इन कार्यों की लंबाई 607 किलोमीटर और इस पर कुल लागत 5064 करोड़ रुपए आई है। इनमें से 15 कार्य पूरे हो चुके हैं, 13 काम प्रगति पर हैं। नासिक जिले में 334 किलोमीटर की लंबाई और रुपए की लागत के साथ कुल 4 काम प्रस्तावित हैं और इसकी लागत 10,832 करोड़ रुपए है। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में यहाँ के लोग विकास की इस नई गाथा के साझेदार बन रहे हैं।